I got my payment link and made the payment, but till now I haven't received my passport pickup date और एयर वे बिल नंबर व्हाट टू। देखिए, जब भी आप पेमेंट लिंक पे करते हो उसके बाद आपको एक वे बिल नंबर आता है। अगर आपको अभी तक आया नहीं है तो आप एक काम करिए, जो आपको रिसिप्ट आई होगी, जो आपने पेमेंट किया होगा वो आपको एक रिसिप्ट आई होगी, वो आप पासपोर्ट सबमिशन @VFS हेल्पलाइन की को मेल कर दीजिए, ताकि वो लोग आपको भेज देंगे पासपोर्ट उनका। सॉरी, आपको वो लोग AWB फिर भेज देते हैं, मैंने ऐसा देखा है। सो अगर आपको अभी तक AWB नंबर नहीं आया है, आपने पेमेंट कर दिया है, तो इन दैट केस जस्ट आपका रिसिप्ट भेज दीजिए आप पासपोर्ट सबमिशन @VFS हेल्पलाइन को। ठीक है, तो आ जाएगा आपका। और दूसरे कोई क्वेश्चंस मैंने, हाँ एक देख रहा हूँ मैं, नवजीत कौर का है, ऑन 16 Feb लॉन्च फाइल नथिंग इज अपडेटेड। सो देखिए, आपकी फेब की फाइल है, फेब की फाइल की अभी PPRs आ रही है, सो वेट कर लीजिए, आ जाएगी आपकी भी। सो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये यार हम कुछ अभी IRCC का कह नहीं सकते, क्योंकि वो लोग पहले वाले को अभी दे नहीं रहे जो जिनको देना चाहिए वो। सो होप सो कि आपकी जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। फेब के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं 16 Feb? ओके, आ जाएंगे 16 Feb। आई लॉन्च माई फाइल ऑन 28 November and biometrics on 27 January. I applied for me intake, waiting for PPR. When can I please reply and guide me? गुरप्रीत कौर खतरा, मैं आपको कह दूं, मैं खुद, मेरी भी फाइल नवंबर की है। अभी वो लोग पता नहीं नवंबर की फाइल्स को अभी कब देखेंगे, जो बाकी है वो होप सो कि जल्दी से जल्दी वो लोग देखें और हमें दे दे, क्योंकि वो लोग अभी जैन फेब मार्च और ऐसी फाइल्स तरफ चल पड़े। सो जल्दी से जल्दी वो लोग देखे, ऐसा ही हम होप करते हैं। एंड बाय December 30 स्टिल वेटिंग। श्रेय धीमा पूछ रहे, देखिए श्रेय जी, आप December 30 की आपकी फाइल है, सो आपको भी मैं नवंबर जैसा ही है, वो लोग अभी दिसंबर को भी दे रहे, लेकिन बहुत कम दे रहे। जो उनका जो 3 मेन सब्जेक्ट्स, 3 जो मंथ्स हैं मेन, जिनको वो लोग अभी PPRs दे रहे हैं, वो है जैन फेब एंड मार्च। पर्सनली मुझे भी ये पसंद नहीं आ रहा है जिस तरह से IRCC फंक्शन कर रही है और जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रख दीजिए, क्योंकि देखिए मेरा जो मानना था कि एंड ऑफ मार्च तक सब क्लियर हो जाता, लेकिन ये जो वो लोगों ने जो क्या किया, जो फ्लो आ रहा है उसको उसके साथ वो लोग जा रहे हैं, लेकिन जो फ्लो बाकी है पहले के, वो लोग को वो क्लियर नहीं कर रहे। इस वजह से जो बैकलॉग है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर वो लोग ऐसा ही इस मंथ में भी करेंगे अप्रैल में, तो भी नहीं होगा ना। सो उनको समझना चाहिए, और उनको पहले की फाइल से मैंने एक पोल भी रन किया था अपनी चैनल कम्युनिटी में, एंड उसमें हमें पता चला कि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जिनको जून जुलाई के अगस्त के बाद की है। सो उनको वो लोग पहले देने चाहिए PPR, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो क्या पता, अभी होप सो जल्दी से जल्दी कर दें। फेब फर्स्ट वीक का कब आएगा? फेब फर्स्ट वीक का फेब का तो आ ही रहा है। सो आप तरन धनवा, डोंट वरी, आपकी आ जाएगी। તમારું શું થયું? ઓકે મારું ભાઈ તમારે જેવું જ છે। मेरा भी ऐसा ही हाल, मेरा मेडिकल में इश्यू था, मैंने मेडिकल फिर से वो जो 2 टेस्ट एक्सरे के मांगे थे उन्होंने, वो मैंने करवाए। बाद में मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया तो उन्होंने कहा है कि मेरा उन्होंने अपडेट कर दिया है, लेकिन इश्यू ये है कि अभी मेरी फाइल वो लोग चेक नहीं कर रहे। जैसे ही मेरी फाइल पे वो लोग की नज़र जाएगी तब को उनको पता चलेगा कि भाई मेरा जो मेडिकल हो गया है, सो तब वो लोग मुझे दे सकते हैं PPR। लेकिन अभी तक तो मेरा यही स्टेटस है कि मेरी PPR नहीं आई, मेरा बायोमेट्रिक्स अपडेट हो चुका है सिर्फ। वैशाली गुप्ता जी पूछ रहे, वीजा फाइल ऑन 25 December बट रिव्यू हैज नॉट स्टार्टेड येट, डू यू रिकमेंड फिलिंग अ वेब फॉर्म ऑन एनीथिंग? माय मेडिकल हैज बीन अपडेटेड ऑन 15 Feb। सी वैशाली गुप्ता, एज यू हैड फाइल्ड योर वीजा ऑन 25 December, सो अभी तक आप जनवरी फरवरी मार्च, सो 8 9 10 11 12, हाँ आप फिल कर सकते हो। आपके 12 जो प्रोसेसिंग वीक्स है, 12-13 वीक्स वो निकल गए, सो आप वेब फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप उसमें लिख दीजिए कि भाई मेरी ये इंटेक है, प्लीज़ ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी मेरे को PPR देने का, ताकि मैं मेरा इंटेक पकड़ सकूँ। और ऐसे करके आप थोड़ा लिख दीजिए, तो आपका होप्स हो कि वो लोग स्टार्ट कर दे रिव्यू, सो यू कैन गो फॉर दैट। हर्ष पटेल, 17 मार्च रिव्यू स्टार्टेड, व्हेन शुड आई एक्सपेक्ट माय PPR? हाँ, आप बस तैयारी रखो, 17 मार्च को है तो। सो देखिए, PPR नॉर्मली रिव्यू के बाद 6-7 दिन लगते हैं, लेकिन कई बारी 10 to 15 डेज लगते हैं। सो आप थोड़ा अभी 1 वीक और वेट कर दीजिए, 1 वीक के अंदर आपके साथ गुड न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि 6 December file lodge review started, 10th March, after that no update, when to expect PPR? medical is also updated, जब intake जैन इंटेक बट डिफर टू मे, न्यू एलओए रेज्ड बाय वेब फॉर्म। यार ये गलती कर दी, कोई नहीं। देखिए तरन जी, आप वेट कर लीजिए, आपने एक वेब फॉर्म रेज किया था इसलिए आया, या तो वो लोगों ने
देखा होगा आपका वेब फॉर्म और आपका एलओए, तो क्योंकि अभी एट प्रेजेंट वो लोग दिसंबर की फाइल्स को ज़्यादा पीपीआर नहीं दे रहे, प्राइमरी में वो लोग अभी फेब जैन मार्च को दे रहे। सो होप करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी वो लोग दे देंगे। सो व्हाट अबाउट हाँ, व्हाट अबाउट नॉन एसडीएस लॉन्च फाइल्स, प्लीज भाई बताओ। सी, नॉन एसडीएस की फाइल्स की भी पीपीआर आ रही है, नहीं आ रही है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम आ रही है वो मुझे पता है। सो उसका क्या रीज़न है गॉड नोस, लेकिन बहुत कम आ रही है। मैंने देखा है पहले ऐसा था, थोड़े टाइम पहले, एक वीक पहले ऐसा था कि ज़्यादातर फाइल्स जो नॉन एसडीएस की थी उनको वो लोग पीपीआर दे रहे थे, लेकिन अभी वो लोग नहीं दे रहे। सो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट तो यही है। त्रिपद वराइज, ओके, 19 फेब, बायोमेट्रिक्स अपडेटेड 24 फेब, बट एंड नो अपडेट टिल नाउ। ओके, सो आप आपकी फाइल 19 फेब में आपने लगाई थी, बायोमेट्रिक्स अपडेट हो गए हैं, नो अपडेट टिल नाउ। सो देखिए, फेब की फाइल है, सो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको आ ही जाएगा। फेब की फाइल को चिंता क्या कहते हैं, इशू कोई भी चिंता मत करो, आपको आ जाएगा, क्योंकि वो लोग अभी वो दे रहे हैं। प्राइमरी जो उनका है वो जनवरी फरवरी मार्च फाइल्स है। सिंह गिल जी पूछ रहे हैं अप्लाइड इन 27 जनवरी, नो अपडेट। सी, आपकी जनवरी की फाइल है, सो 27 जैन की है, सो अभी तक आपको कोई अपडेट नहीं आया है। तो आप एक काम कीजिए, आपका जो मेडिकल अगर अपडेट नहीं हुआ है तो एक बार आप मेरी वीडियो देख लीजिए कि अगर मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है तो क्या, वो मैंने आई थिंक सो 4-5 दिन पहले पेश की थी, उसमें मैंने यही कहा है अगर आपका मेडिकल अभी तक अपडेट नहीं हुआ, आपने वेब फॉर्म फिल किया अभी तक, अपार्ट फ्रॉम वेब फॉर्म क्या आप कर सकते हो आपका मेडिकल, वो आप प्लीज़ देखिए, उसमें आप मैंने सब कुछ कहा है। सो वो देख लीजिए और उसके बाद आप ऐसा एक्शन कीजिए। अगर आपने वेब फॉर्म नहीं भरा तो वेब फॉर्म भर सकते हो आप मेडिकल के लिए। ब्रो 9 दिन होगा रिव्यू स्टार्ट हुए को, हाँ तो 9 दिन हो गए, कोई नहीं, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 15 दिन भी लगते हैं कहीं कहीं, सो आप वेट कर लीजिए थोड़ा। एवेलॉन कॉलेज बारे दसो, एवेलॉन कॉलेज, सी कॉलेज इसका देखिए, अभी कॉलेज का तो कोई पर्सनली ऐसा कोई है नहीं कि जो कॉलेज पर्सनली एवेलॉन कॉलेज तो उनका बैन कर दो। अभी पीपीआर वो लोग जो दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं सभी कॉलेजेस, अपार्ट फ्रॉम क्विबेक, क्विबेक की जितनी कॉलेजेस है उसमें से थोड़ी थोड़ी कॉलेजेस को दे रहे हैं, एंड थोड़ी सीडीआई है वो सब की वो लोग अभी नहीं दे रहे। applied medical update થયુલા પાર્થ પટેલ, see my medical has not yet been updated પાર્થ પટેલ, मेरा अभी हजू मारू नहीं थयो मेडिकल अपडेट। होटल, सॉरी होटल क्या, हॉस्पिटल में से उन्होंने कह दिया है कि भाई हमने इधर से अपडेट कर लिया, आईआरसी से अब देख लेंगी आपका। सो मनप्रीत अप्लाइड ऑन 5th फेब, व्हेन विल आई एक्सपेक्ट माय रिजल्ट, नथिंग अपडेटेड टिल नाउ। सी, आपने 5th फेब को अप्लाई किया है, सो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा। फेब की फाइल को वो लोग अभी देख रहे हैं। मेरी फाइल फर्स्ट मंथ हो 1 मंथ हो गया लेके लगाए को, इनटेक मेरा 22 मार्च द 20 है, मार्च द है 21। सो अर्शप्रीत, आपका 1 मंथ हुआ है। मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मेरी फाइल 19 नवंबर को लगी है, 4 मंथ हुए हैं, जून जुलाई के बहुत बच्चे हैं, लेकिन आपका 1 मंथ हो गया। इसका मतलब आपने फरवरी में आपकी फाइल लगाई होगी, 24 फेब के आ रहा हूँ। सो आपको आ जाएगी पीपीआर, क्योंकि वो लोग अभी फेब की फाइल्स को दे रहे हैं, सो थोड़ा वेट कर लीजिए। जैन फेब मार्च वाले बच्चे भी चिंता मत करिए, क्योंकि वो लोग आपको दे ही रहे हैं अभी पीपीआर। सो लैम्पटन कॉलेज मिसेसागा का वीजा आ रहा है, हाँ आ रहा है वीजा लैम्पटन कॉलेज के, मैंने आई थिंक सो 3-4 दिन पहले देखी थी पीपीआर। अनश क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माई एलिजिबिलिटी स्टार्टेड ऑन March 18 बट स्टिल देयर इज नो अपडेट, डज एलिजिबिलिटी टेकिंग लॉन्ग टाइम मीन्स रिजेक्शन? I have seen people getting BBR in PPR one day within start of eligibility. See, आप ये प्रिडिक्शन बिल्कुल मत कीजिए कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट बहुत टाइम हो गई या बहुत टाइम लगे मतलब रिजेक्शन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा एक कहते हैं ना, वो एक आप जस्ट ये एक अफवाही है, मीथी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पर्सनली मेरी एलिजिबिलिटी भी कब की स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी तक मेरा कोई अपडेट नहीं हुआ। सो ऐसा कुछ होता नहीं है। सो प्लीज डोंट spread these rumors. Through all the ways you will get PPR soon. Pranshul Pangati, thanks for your such good words. आ जाएगा मेरी भी। करणवीर संधू पूछ रहे हैं, ओके, फिर ये था भाई, जिन लोगों ने जनवरी में नॉन एसडीएस अप्लाई किया सब कुछ अपडेट है भाई, प्लीज कुछ तो बताओ। देखिए रूप कौर, मैं आपको कहूँ तो अभी नॉन एसडीएस की बहुत कम पीपीआर आ रही है, मैंने देखा है कंपेयर टू एसडीएस में कह रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको वो लोग जल्दी से जल्दी दे दें, क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि वो लोग कब दे देंगे, क्योंकि अभी एसडीएस वालों को तो वो लोग दे रहे हैं, लेकिन नॉन एसडीएस का मुझे कुछ आइडिया अभी तक आ नहीं रहा है क्या कर रहे हैं वो।
सो सर व्हाट अबाउट क्वीबेक? सो क्वीबेक का वेट कीजिए 31 मार्च तक, और प्लीज डोंट विथड्रॉ योर फाइल। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ विथड्रॉ मत करिए, वो आपको अफेक्ट करेगा, आपके फाइनेंसिस को बहुत गंदी तरह से अफेक्ट करेगा। सो प्लीज डोंट विथड्रॉ योर फाइल। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एजेंट तो ये कहेंगे क्योंकि उनको तो बेनिफिट है आप विथड्रॉ करोगे, तो वो मैं उसके लिए एक वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं उसको बना के अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी। लेकिन अभी तक मैं अब तक एट प्रेजेंट तो मैं यही कहूंगा, प्लीज क्वीबेक वाले लोग डोंट फॉल इन दिस ट्रैप और विड्रॉ करो, क्योंकि आपने जो कॉलेज मॉन्ट्रियल की सिलेक्ट की है दे आर नाइस कॉलेज सी। ओके, सो अभी वो क्या इश्यू चल रहा है वो पता नहीं, लेकिन द कॉलेज इज अ बेस्ट, सो डोंट वरी। 3 मार्च अप्लाई, 3 मार्च को उन्होंने अप्लाई किया था, 8 मार्च बायोमेट्रिक्स, 22 मेडिकल अपडेट, वीजा चांसेस प्लीज आंसर। वीजा चांसेस तो है ही वीजा के सी, वीजा का चांसेस तो है ही, आपकी आपने फाइल लगाई है मतलब आएगा ही वीजा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। आई थिंक सो आपकी 3 मार्च की फाइल है, सो 2-3 वीक में तो आपको कुछ आ जाना चाहिए। जॉर्ज ब्राउन के भी छे भाई, यश पटेल सी जॉर्ज ब्राउन कॉलेजेस कंपैरिजन का भी मैं वीडियो सोच रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी है जॉर्ज ब्राउन। पर्सनली मेरे 2-3 फ्रेंड उधर है, मैंने एक जो वीडियो किया था इंटरव्यू वाला, वो भी आप उनको ध्रुविल पटेल को कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी जॉर्ज ब्राउन में। मैंने वो आप मेरी वीडियो देख लीजिए यश पटेल, उसमें मैंने नीचे उनका इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया, आप उनको कांटेक्ट करिए क्योंकि वो अभी उधर पढ़ रहे हैं, सो उनको ज्यादा आइडिया होगा, क्योंकि मैं उधर पढ़ नहीं रहा हूँ अभी एट प्रेजेंट। I asked the medical team in Hyderabad. They said that they will update medicals of student within 48 hours. See, डार्विन सरादी, हाँ वो लोग अपडेट कर देते हैं, आप मेडिकल कराओ उसके बाद आई थिंक सो 2 दिन 48 आवर्स तक तो आपका रिपोर्ट आता है। सो तब अपडेट नहीं होता, 48 आवर्स में आपका सभी ब्लड रिपोर्ट्स आ जाते हैं और बाद में वो लोग अपडेट कर देते हैं। सो अगर आपका मेडिकल आपने अभी करवाया तो हॉस्पिटल की तरफ से तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन IRCC कब रिव्यू करेगी आपका मेडिकल, वो जब करेगी तब करेगी। सो हॉस्पिटल तो अपना काम कर देती है अपडेट करके, लेकिन IRCC कब करेगी वो पता नहीं है। नवंबर फाइल नो रिजल्ट टिल परवीन कौर, हाँ देखिए मैं भी खुद नवंबर की मेरी फाइल है, सो क्या करें अभी मेरा भी अटका हुआ है। यस भाई मेंटल स्ट्रेस વધે છે, ખબર નહીં બટ बहुत ટેન્શન થાય છે, જેન ફેબ માર્ચ ના આવા लाग्યા છે એટલે से। पर्सनली मैं भी इस सिचुएशन में हूँ अभी, बात करूँ तो मुझे भी मेंटल स्ट्रेस तो बहुत है, बहुत सभी लोगों को होगा, क्योंकि मेरी लास्ट डेट 26 की है। मैंने 3 मंथ्स, आप कहो उतनी मैंने इतना असाइनमेंट्स किए, मैंने क्लासेस पढ़े, मैंने रात को जागा हूँ मैंने सब किया है, लेकिन अभी और हट कब होता है पता है, जब आपके बाद वाले लोग की बीपीआर आ जाती है, आपके साथ में पढ़ते लोग की बीपीआर आ जाती है। सो मैं आपकी प्रॉब्लम देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप जो बोर्ड में हो ना मैं उसी बोर्ड में हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड ये सिचुएशन। लेकिन देखिए इसमें अभी हम कर कुछ कर सकते नहीं, ऐसा है ये सिचुएशन में, वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर, वी नीड टू मोटिवेट ईच अदर, ऐसा ही कर सकते हम, बाकी और कुछ कर नहीं सकते। और हमें सिर्फ अपना माइंड काम रखना है, हमें अदर एक्टिविटीज करनी, ऐसा मेंटल स्ट्रेस तो बिल्कुल लाओ मत। सो नवजोत साजी ने पूछा अप्लाई 19 अक्टूबर मेडिकल एंड 19 फेब व्हेन आई गेट बीपीआर। सो सी नवजोत सैनी, अभी वो लोग तो अक्टूबर नवंबर फाइल्स को दे ही नहीं रही है, दे रहे तो भी एक आधी आती है पीपीआर एक दिन में, अगर आती है तो भी। सो पता नहीं कब देंगे, लेकिन होप सो कि जल्दी से जल्दी वो लोग पहले यार ये क्लियर करें, ना कि जैन फेब मार्च में जाइए। ओवरऑल 6 but 5.5 in 2 modules after 12, so can I get visa? सी ना ओवरऑल 6 आपके बैंड है, 5.5 दो में है, तो वीजा के चांसेस तो है नहीं, लेकिन वो आपको फिर आप क्या कहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको वीजा फाइल लगानी होनी, लेकिन मेरे को नहीं लगता वीजा आपका आएगा, क्योंकि एक में हो तो अभी एक में हो तो चल जाएगा, लेकिन दो में आई डोंट थिंक सो। फीडबैक वाले स्टूडेंट्स क्या करें सर, 1 ईयर हो गया रिजल्ट के वेट करते करते। हरप्रीत सिंह, मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, मैंने कल ही एक तमिलनाडु के मेरे फ्रेंड से बात की बालाजी से, उन्होंने कहा उनका जो आपके जैसा ही सिचुएशन था, उन्होंने तो लोन लिया, किसी ने अपनी जमीन का वो कहते हैं ना गिरवे पे रखी है, सब सब अपनी अपनी सिचुएशंस में। और मुझे भी पता है कि भाई क्यूबेक वाले लोगों की क्या गलती है, उन्होंने वो प्रोविंस चूज किया, क्या उनकी कोई गलती नहीं है। सो मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि गलती जो है IRCC की है, लेकिन आई थिंक सो कि 31 मार्च तक तो वो लोगों को कोई ना कोई
अपडेट लेके आ जाना चाहिए। सो कोई ना कोई तो अपडेट 31 मार्च तक तो आ ही जाएगी। Does AIP means visa? Can you please clear this? See, AIP doesn't means visa. AIP is approval in principle. AIP does not mean visa. PPR means visa. Okay, mark my words. AIP is not a visa. PPR, passport submit request, is visa. AIP is just approval in principle. There are cases in which we have seen many examples in which they got rejection after AIP. उनको AIP के बाद rejection आया. So AIP को please visa मत consider करो. Review started on 18 मार्च, कितने दिन तक PPR आएगी? सी 10-15 दिन लगते हैं कई कई केसेस में। सो वेट कर लीजिए थोड़ा। अपलोड ए न्यू एलओए आफ्टर रिफर वुड बी सीन इन जीसीके एज अ रेज थ्रू वेब फॉर्म। सी नो, अभी तो वो लोग अपडेट आपको कर देंगे तो आपको मेल करेंगे कि हमें आपका आ गया है वेब फॉर्म। Hi Darshan, thank you for your videos and all positivity. Thank you Jake Razor, आपको you liked my videos and really I'm thankful of you all। जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है आपकी वजह से मैं आज हमारी हमारी जो सब्सक्राइबर बेस है, जो हमारे व्यूअर्स है, वो आप सबको थैंक यू। मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाना हर एक दिन में चाहता हूँ। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज में आंसर करना चाहता हूँ। कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। नाउ प्रिक्ट, डोंट टेक रिस्क, इम्प्रूव योर आइल्स। या डेफिनेटली आप रिस्क मत लो। अगर आपका आइल्स का स्कोर नहीं आ रहा है, हार मानो नहीं, आप दूसरी बार लगाओ, लेकिन आप हार मत मानो। मैं इतना ही कहूँ, क्योंकि ऐसा स्कोर लेंगे आप जिसमें आपके 2 में 5.5 हो और एक ओवरऑल 6 हो, सो वीजा चांसेस आर अबाउट नन, है ही नहीं, ऐसा ही समझो, है ही नहीं। न्यू एलओए का वेब फॉर्म 2 टाइम्स जनरेट किया है और डीएलआई लिस्ट में भी है। अक्टूबर की फाइल अभी भी पेंडिंग है। क्या लगना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके सी जय पटेल, आपने न्यू एलओए रेज कर दिया है। आप 2 बार करो या 1 बार करो, वो लोग देखेंगे तब देखेंगे। सी सो आप अभी फॉर्म रेज मत करो, अभी आप वेट कीजिए थोड़ा। आपका अगर मेडिकल अपडेट हो गया है तो थोड़ा वेट। अगर मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है तो प्लीज मेडिकल पहले अपडेट कराइए, क्योंकि मेडिकल में इश्यू हो सकता है, जैसा मेरे साथ पर्सनली हुआ था। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं वीडियो, वो वीडियो रियली में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद मुझे 5 से 6 मैसेजेस इतने आए जिनके साथ मेरा पर्सनली मेरे जैसा केस था, तो जिनको रिक्वेस्ट आ गई थी कब की जैन की भाई आपको 2 रिपोर्ट करवाने, और उनको आज जाके पता चला। तो मैं मेरी वीडियोस प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको देखना हो तो देखो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो मैं कह रहा हूँ। सो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि मैं मेरी वीडियो, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, मेरे को भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया था मेरे साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो मैंने फेस किया वो फेस ना करे, इसलिए। all will get their visa, stay positive guys। Yeah, Kristen Danny, all will get। what to do for payment link? see for payment link आप वेट कीजिए थोड़ा। अगर आपने वेब फॉर्म रेज किया है और 10 डेज हो चुके हैं और अभी तक आपको पेमेंट लिंक नहीं आई है, इन दैट केस यू कैन मेल पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com, या तो फिर आप ट्विटर पे उनको ट्वीट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो मेरी है जिसमें मैंने ऐसा कहा है, सो आप वो चेकआउट कर सकते हो। Our March files result coming within 1 month. I applied 15 March for fall index. See, many files are getting their results in just 10 days. I had seen 3 days में भी मैंने देखे है वीजा, लेकिन एट प्रेजेंट तो वो लोग मार्च के फाइल्स को दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, आपका फॉल इंटेक है, सो आपको आ जाएगा। भाई मेन इंटेक है मेरा, और मैंने 11 मार्च को फाइल लॉन्च 11 मार्च को फाइल लॉन्च हुई। कब तक रिजल्ट आ जाएगा? सी मंजीत सिंह, आपने फाइल लॉन्च की, आपने अगर आपका आज, मेरे को लगता है तब तक तो मिड अप्रैल तक तो आपका आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप या तो डिफर करवा सकते हो या तो ऑनलाइन जा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन जाओगे आप तो विद इन उसके बाद आपको हार्डली आई थिंक सो 2 वीक्स लगेंगे, उसके बाद तो आ ही जाएगा। सो आप रुकिए थोड़ा मिड अप्रैल तक। हरप्रीत, मैं आपको दूसरी बार कहता हूँ, तीसरी बार क्विबेक का मैं क्या दसूँ आपसे कि क्विबेक का कोई कुछ नहीं कह सकता अभी। सी अभी तक आईआरसीसी और क्विबेक की जो क्विबेक का जो गवर्नमेंट है वो एनोनिमस, वो खुद है, उन्होंने भी कुछ कंक्लूड नहीं, आईआरसीसी ने भी कुछ नहीं कहा है। सो अभी तक तो कोई भी कह नहीं सकता कि वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल अपडेट? सी मेडिकल अपडेट इज update in your GCK in which you get you get a notification that you had successfully passed your medical exam, so that your medical has been cleared. Okay, still waiting since August, it's too frustrating. Priyanka Kadam, yeah, I know you are waiting from August,
और अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पीपीआर आ जाती है। सो दुख से हमें खुद होता है कि यार इतने सारे बच्चे क्या आ जाती है, हमारी नहीं आती। सो सैडनेस हमें भी होती है, लेकिन क्या करें। पेमेंट लिंक फास्टर की कोई ट्रिक नहीं है। देखिए अभी जोशी, आप 10 दिन वेट कीजिए, अगर आपको नहीं आता तो आप मेल कीजिए। मेल के बाद भी अगर आपको नहीं आता तो आप ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए उनको, डिड यू गेट योर वीजा? नो आई डोंट गेट, आई हैड नॉट गॉट माई वीजा येट, वीजा गॉट रिजेक्टेड, व्हाट टू डू? सी फरहान महफूज, आपका वीजा अगर रिजेक्ट हो गया है, इन दैट केस आप अपनी फाइल को एनालिसिस कीजिए, आपका प्रोग्राम क्या था, कौन से बेसिस पे आपका वीजा रिजेक्ट हुआ, वो सब चेक कीजिए, वो इम्प्रूव कीजिए जो भी हो आपको। और फिर उसके बाद फिर अपनी फाइल लॉन्च कीजिए। बाय फेब 19 ની फाइल लगी છે, हाउ मच मोर टाइम टू टेक? सी फेब 19 है, मतलब टाइम अभी आई थिंक सो 2 वीक आप वेट कर लीजिए, कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। सी फरहान, आपका रीजन मैं देख सकता हूँ बैकग्राउंड है। सो आपका अगर बैकग्राउंड रीजन है, मतलब आपका बैकग्राउंड में कोई इशू, मतलब आपकी बैकग्राउंड स्टडीज का कोई इशू हो, तो आप प्लीज प्रोग्राम चेंज कीजिए आपका, और फिर करिए। क्यूबेक के बारे में बताओ, कब तक शुरू होगा वीजा? सी 31 मार्च तक वेट कीजिए, उसके बाद आई थिंक सो हो सकता है। गॉड नोज यार, आईआरसीटीसी इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, आई एम टेलिंग यू। वो क्या करे कुछ पता नहीं है। बीटेक इसी अप्लाइड फॉर ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट एल 7 सी। Oh, SOP correction is the reason I am not satisfied. You will leave Canada after studies, and second, your background does not match current profile. सी 90% ऑफ, मैं कह रहा हूँ ना, रिफ्यूजल्स यही रीजन की वजह से होते हैं कि भाई आपका जो बैकग्राउंड है वो उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हो आपका करंट प्रोग्राम को, और आपका जो लगता है कि आप छोड़ोगे नहीं कनाडा। सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिटर्न पासपोर्ट आफ्टर सबमिट, इट बीन मोर देन 10 days? सो देखिए आपका पासपोर्ट आप जब चाहता हो तो आप आई थिंक सो 11 to 13 days लगते हैं मैक्सिमम, मैंने देखा है तो 15 days लगते हैं। कभी कभी कई कई केसेस में 7 days भी लगता है। सो 15 days इज द मैक्सिमम लिमिट आई हैड सीन। उसके बाद तो आ ही जाता है, उसके पहले मतलब अगर नहीं आता तो आप प्लीज मेल कीजिए पासपोर्ट submission@vfshelpline.com पे कि भाई मैंने इस दिन को सबमिट किया, अभी तक मेरा कोई अपडेट आ नहीं है। Okay. I applied in Feb 11. Should I raise web form for medical update? See, you had applied in Feb 11, so wait for some time. अभी तक आपका 12 weeks प्रोसेसिंग टाइम खत्म नहीं हुआ है, सो अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपका वो खत्म हो जाए, बाद में आप कर सकते हो। बिकॉज आई एम वर्किंग इन Amazon since 2.5 years. Okay, I'm not able to go at you. Farhan, did you have a job? Nadiad na छो भाई। Deep Baushar, yes, I am from Nadiad. What position is there? Farhan Mahfouz. Logistic, okay, I'm looking for GBM course so I can improve myself for higher post. Those files lodged in Jan, Feb, March for September and when PPR come please reply। काकू सिंह सी, देखिए आपकी फाइल अगर आपने लॉन्च की है, दो फाइल्स लॉन्च इन फेब, मतलब जैन फेब मार्च में से कोई भी इंटेक हो, वो मैटर नहीं करता। आपने कब फाइल लॉन्च किया वो मैटर करता है, और वो भी कई केसेस में मैटर करता है, कहीं में नहीं करता। वो लोग देते तब देते, ऐसा है। अभी वो लोग दे रहे हैं आपको पीपीआर जैन फेब मार्च को, सो आपको आ जाएगी। आर द 3-10 day पीपीआर रिजल्ट फेक और रियल? सी, मैंने पर्सनली जो बच्चों को आता है पीपीआर वही शेयर करते हैं, सो दे आर रियल। ठीक है, मेरे को जो पता है, मैंने जितना देखा है, मेरा रियल है। ठीक है। राहुल अभयंकर वो पूछ रहे थे। ओके, इट्स नॉर्मल टू ओनली गेट पेमेंट लिंक थ्रू एसएमएस बट डिडंट रिसीव एनी। या डेफिनेटली वो नॉर्मल है। देखिए पिछले 2 दिनों से आई थिंक सो या 2 days से ऐसा हो रहा है, वो लोग एसएमएस के थ्रू ले रहे हैं। सो वो नॉर्मल है, सो डोंट वरी। लेकिन आप क्या, वीएफएस की तरफ से ही आपको एसएमएस आना चाहिए। ठीक है, कोई और आए तो प्लीज डोंट डू ऑन दैट। After visa refusal, I raised web form and then they changed my application status. Yes, होता है। आई थिंक तो मैंने दो 2 महीने पहले ये वीडियो बनाई थी, जब सितंबर इनटेक वालों को एआईपी दे दी थी और बाद में रिजेक्शन आया। मैंने कहा था कि आप वेब फॉर्म ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको फाइल को उन्होंने रिकंसिडर किया था, रिकंसिडर करते हो वो लोग। सो how do we know our medical is updated? Is that any mail from IRCTC regarding medical or biometric? See, मेडिकल का जो है वो आप जीसीकी में चेक कर सकते हो। आपका उधर आपको बताएंगे कि यार मेडिकल यू हैड पास या मेडिकल एग्जाम। ओके, तो आप उधर चेकआउट कर सकते हो। फाइन लॉन्च 15 जनवरी 2021 से वेट जनवरी के अभी आ रही है पीपीआर, सो 2 वीक्स आप वेट कर लो, आ जाएगी।
Do the visa officers really need our entire SOP? See, check Racer. SOP is a heart of your, whole file. You need to give SOP. You need to give a well-defined SOP जिसमें आपका सब SOP आपकी जगह पे बोलेगी, उससे बात करेंगी, आप कह नहीं सकते लेकिन उनसे बात करेगी। सो आप प्लीज SOP लिखिए और अच्छे से लिखिए। आप अपना आप अगर इटैलियन कोर्स भी देते हो लेकिन आप उससे ऐसा कनेक्ट कीजिए कि वो जब देखें तो उनको लगे कि नहीं भाई ये बंदा कुछ अच्छा ये बंदे में कोई बात है। वो आप एसओपी के थ्रू कंक्लूड आप उनसे बात कर सकते हो। सो एसओपी इज रियली मस्ट। साहिल सिंह प्लीज भाई रिप्लाई तो दो। आपने क्वेश्चन कौन सा पूछा? मैंने कहा हाउ डू वी नो, या मैंने कहा आपको इट्स बीन 14 days फ्रॉम द एलिजिबिलिटी स्टार्टेड बट डिडंट रिसीव एनीथिंग फाइल और 17 दिसंबर। सी एफआर के प्रोडक्शन, मेरी खुद बात करो, मेरी भी 8 डेट की स्टार्ट हुई है। सो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, 90% केसेस में वो लोग एलिजिबिलिटी के बाद दे देते हैं लेकिन 10% ऐसा भी केसेस होता है जिसमें टाइम लेते हैं बोलो। सर दोज फाइल्स लॉन्च इन जैन फेब मार्च फॉर सितंबर इन टेक व्हेन पीपीआर विल कम, उनकी आ रही है अभी 15 Jan 2021 biometrics medical updated 15 March when can I expect PPR? सो आपकी PPR आई थिंक सो 2 वीक के अंदर आ जानी चाहिए क्योंकि अभी वो लोग दे रहे हैं जैन के फाइल्स को PPR। मैंने कहा साहिल सिंह आप अपने जीसीकी में चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हरप्रीत सिंह व्हाट अबाउट पेंडिंग फाइल्स ऑफ अगस्त? ये बहुत यार, मैं खुद मेरी पेंडिंग फाइल नवंबर की है। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन होप सो कि वो लोग जल्दी चालू कर दे। हाय दर्शन, फेब फर्स्ट वीक लॉन्च फाइल्स का रिजल्ट कब शुरू होगा प्लीज रिटर्न मी। सी फेब फाइल्स का रिजल्ट अभी आ रहा है लेकिन आपको आ ही जाएगा आई थिंक सो 2 वीक 3 वीक्स में तो आ ही जाएगा। इज देयर एनीवन हुज मेडिकल got updated who applied in the first week of Feb? Okay. File lodge in 31st December. Sorry, file lodge in Jan 31. Okay, Jan 31। हाँ तो Jan 31 में हुआ अगर आपकी फाइल, तो आप कह सकते हो कि थोड़ा टाइम में आपको आ जाएगी पीपीआर, अराउंड 2-3 वीक्स में आ सकती है। बाय फाइल लॉन्च ऑन 26 नो अपडेट। सी नवंबर की मेरी खुद की फाइल लगी है, मेरे को भी कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। सो वेट कीजिए और क्या। मेडिकल 6 Jan एंड बायोमेट्रिक्स 8 Feb स्टिल नो अपडेट। कोई आइडिया भाई कब तक अपडेट होगा मेडिकल एंड इसका? कोई मेल आता है? सी मेल तो नहीं आता, कई केसेस में आता है कई केसेस में नहीं आता। सो प्लीज मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ साहिल सिंह, आप एक बार अपना जीसीकी चेक करो और उसमें मेडिकल नहीं हो रहा है अपडेट तो आप एक बार वेब फॉर्म भरो, वेब फॉर्म के बाद भी नहीं हो रहा है। सो इन दैट केस आप कॉल कीजिए अपने हॉस्पिटल में और उधर से कंफर्म कीजिए कोई इश्यू तो नहीं है आपके मेडिकल में। सो आप मैंने एक वीडियो बनाया स्पेसिफिक, प्लीज चेक इट। लॉन्च माय फाइल इन जैन व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट पीपीआर? सो फाइल जैन की अभी आ रही है। टूरिज्म कब शुरू होगा? टूरिज्म का तो अभी आइडिया नहीं है मेरे को, स्टूडेंट वीजा का ही आइडिया है मेरे को। लॉन्च माय फाइल इन 2nd week of Feb व्हेन विल माय मेडिकल अपडेट एंड पीपीआर विल कम? सी अगर आपकी फाइल फेब में लॉन्च की है तो आई थिंक सो थोड़े टाइम में आ जानी चाहिए आपकी। प्लीज चेक आउट आई हैव और सर्कमस्टेंस माय फाइल, चेक इट आउट प्लीज एफआर के प्रोडक्ट। सी इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करो, कोई इशू आप थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि बहुत सारे डीएम्स होते हैं। मैं मेरा अभी 26 तक क्लासेस है, बाद में मैं डिफर ही कराऊंगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं थोड़ा एक्टिव रहूंगा। लेकिन अभी थोड़ा बिजी हो तो मैं देखूंगा आपका, मैं कोई भी डीएम में मिस नहीं करता, मैं सभी आंसर्स करता हूँ। जो जिनका किया है उनको पता होगा। सो हाउ मैं करूंगा उसका आपका डीएम। आदर्श सिंह, हाउ टू कैरी करेंसी टू कनाडा? सिर्फ करेंसी, आप करेंसी जो कैरी करते हो वो आप करेंसी कैरी कर सकते हो लेकिन इतनी नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ी लिमिट में आपको जो कैश जो आपको थोड़ा चाहिए उतना रख सकते हो। ब्रो लॉन्च्ड ऑन 10th Feb स्टिल नथिंग अपडेटेड, कब तक आ सकती है पीपीआर प्लीज टेल? सिर्फ 10th Feb की फाइल है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी आ जाएगी आपकी पीपीआर। अभी वो लोग फेब की फाइल्स को ही दे रहे हैं। आफ्टर पेइंग वीएफएस फॉर पेमेंट लिंक हाउ मच टाइम दे टेक टू सेंड मेल? सो आफ्टर पेमेंट के बाद वो लोग आपको 1 से 2 दिन में एडब्ल्यूबी नंबर भेज देंगे, फिर बाद में आपके घर पे आके वो लोग ले जाएंगे। भाई आज पासपोर्ट पिकअप का मैसेज आया था, कितने टाइम लगता है स्टैम्प होके वापस आने में? सी मैक्सिमम 15 डेज लगते हैं, मिनिमम मैंने अभी तक 7 डेज लगते हैं एवरेज। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप सो कि आप सबकी क्वेरीज मैं क्लियर कर सका हूँ। सो ब्रो रिव्यू स्टार्ट होने पर कोई मेल आता है? इसी रिव्यू स्टार्ट होने पे मेल नहीं आता, मेरे को नहीं आया था, कई कई केसेस में आता भी है। सो सी मेरा भी पीपीआर अभी तक आया नहीं है। प्लीज जून 2020 का कोई आइडिया है
क्या कर सकते हैं। सी नवप्रीत कौर, मुझे पता है कि जून 2020 अगस्त अक्टूबर नवंबर की फाइल्स बाकी है, लेकिन पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, रियली आई डोंट नो। उनको ये लोग को पहले देना चाहिए, लेकिन होप सो कि जल्दी से जल्दी वो लोग चालू कर दें। November 7 file launch, medical update 26 Jan, no app, no online class started 4 Jan, biometrics enrollment later now, अपडेट करना चाहिए। कॉलेज भी कोई वेबफॉर्म हमने अपडेट नहीं। सी जीएस आपकी फाइल 7 नवंबर की, अभी वो लोग नवंबर को पीपीआर नहीं दे रहे। एंड अभी आई थिंक सो वो लोग जल्दी से जल्दी नवंबर की फाइल्स की जो भी पेंडिंग है उनको पास आ जाए। सो होप फॉर दी बेस्ट। 16 फेब की अगर आपकी फाइल है सो आप 2-3 वीक वेट कर लीजिए, आपको आ जाएगा। थैंक्स फॉर द रिप्लाई ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, होप योर रिजल्ट विल कम वेरी सून। जय श्री स्वामीनारायण। ओके, जय स्वामीनारायण आपको भी। अब मैं आंसर करता हूँ क्वेरी, सो डोंट वरी। 16 फेब लॉन्च कब तक आएगा? मैंने कहा आपको फेब की फाइल का भी वो लोग दे रहे हैं, सो 2-3 वीक में आपका आ सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइव में हर वेडनेसडे को आता हूँ 4 बजे, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार लाइव में ज्वाइन हुए, तो जरूर कीजिए, दूसरी वीडियोस चेकआउट कीजिए। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, और अगर नीचे कमेंट में भी आप करोगे तो हमारी कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करती है। मैं नहीं आंसर करूँगा तो कोई ना कोई आपका फ्रेंड आंसर करेगा। सो दैट्स ऑल। और अगर आपकी कोई भी आंसर अगर रह गया हो तो सॉरी, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट में कोई ना कोई हमारा फ्रेंड या तो मैं आंसर कर दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, यस बाय। एंड फिर मिलते हैं। आई होप सो कि अगली बार जब मिले तो आप मुझे गुड न्यूज़ दो कि आपकी वीपीआर आ जाए। And thanks, and hope so that this stream helped you, and thanks for watching, and I hope it helps.